नमस्कार शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति NEP 2020 क्या है। NEP 2020 क्या है, NCF 2022, NCF 2023 क्या है और पुरानी शिक्षा नीति NEP 1986 क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला बड़ा परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 27 अध्याय और 4 भागों में विभक्त है जिसे 2025 में लागू किया जाना है और इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। पहला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख बातों 2, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 3, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। 5वां, देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। 6ठा प्रमुख बात है कि शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करते हैं जो 5+3+3+4 है। पहले था 10+2, अब इसी को बदल के कर दिया गया 5+3+3+4 अर्थात जोड़ करके 15 साल। इस 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक फॉर्मेट में उसे 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों को शामिल किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। पहला स्टेज +5 ईयर्स फंडामेंटल कोर्स है। 5 ईयर्स फंडामेंटल जिसमें नर्सरी 4 साल की उम्र में कर लेना है, जूनियर KG 5 साल की उम्र में कर लेना है, सीनियर KG 6 साल की उम्र में कर लेना है, स्टैंडर्ड 1 यानी पहला क्लास 7 साल की उम्र में पूरा कर लेना है, स्टैंडर्ड 2 यानी दूसरा क्लास 8 साल की उम्र में पूरा कर लेना है। ये +5 का था। अब +3 का मतलब है कि 3 ईयर्स प्रीपरेटरी जिसमें क्लास 3 9 साल की उम्र में कर लेना है, क्लास 4 10 साल की उम्र में पूरा करना है, क्लास 5 11 साल की उम्र में पूरा कर लेना है। दूसरा +3 का मतलब है कि 3 ईयर्स मिडिल स्कूल अर्थात क्लास 6 12 वर्ष की उम्र में, क्लास 7 13 साल की उम्र में और क्लास 8 14 साल की उम्र में पूरा कर लेना है। +4 का मतलब 4 ईयर सेकेंडरी यानी माध्यमिक, क्लास 9 15 साल की उम्र में पूरा कर लेना है, क्लास SSC यानी मैट्रिक 16 साल की उम्र में पूरा करना है, स्टैंडर्ड यानी क्लास
FYJC 17 साल की उम्र में और क्लास SYJC 18 साल की उम्र में पूरा करना है। इसे हम विस्तार से अभी समझते हैं। इस फॉर्मेट में +5 से मतलब है 5 साल तक की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में कराए जाने से है। इस स्टेज में प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली एवं दूसरी कक्षा की पढ़ाई शामिल है। 3 साल की उम्र से छात्र बाल बाटिका या प्री स्कूल में रहेंगे। इसके तहत बच्चों को बगैर किसी किताब ज्ञान के खिलौने, कहानियाँ, मैजे, गीत, डांस दी जाएगी, जिसके लिए विशेष शिक्षक यानी उसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बच्चा को लगे कि खेल रहा है, उसके आनंददायी माहौल मिल रहा है और घर से अच्छा उसको स्कूल लगे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। इसका पाठ्यक्रम NCERT में तैयार किया गया है। इससे बच्चों की नींव जड़ को मजबूती मिलेगी। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि बच्चों के प्ले स्कूलों को फॉर्मल रूप देना बाकी है। इस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर NCF बनी है, जो NCF 2022, NCF 2023 और NCF 2024, जिसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उनका लर्निंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ गया है, जिसे जादुई पिटारा नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गणित और भाषा से बच्चों का परिचय खेल खेल में शुरू करवाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान करने की सोच को विकसित होने में मदद मिलेगी। यह शिक्षा नीति जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। +3 इसके बाद +3 स्टेज में बच्चा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेगा, जिसमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाई के लिए अपनाने पर बल दिया गया है। इसके बाद की दूसरी +3 स्टेज में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई करेगा, जो मिडिल स्कूल के लिए है। इसमें कक्षा 8 तक मातृभाषा को अपनाने के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद +4 स्टेज में 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई करेगा। इस स्टेज में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। अब नई शिक्षा नीति के तहत मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। 12वीं बोर्ड का प्रावधान किया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगी, लेकिन किसी भी छात्र को भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। जैसे पहले था कि कोई इंग्लिश अनिवार्य है, उसमें पास होना ज़रूरी है, अब ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब 10+2+3 को बदल कर 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। यह परिवर्तन 34 साल बाद हुआ है। पहले पढ़ाई कक्षा 1 से शुरू होती थी। इसमें 1 से 12वीं की कक्षा तक की व्यवस्था की थी। ये 12 साल की व्यवस्था थी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत 5+3+3+4 आया है, जो 15 साल की शिक्षा व्यवस्था है। इस 15 साल की शिक्षा व्यवस्था में 3 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को और किशोरों को शामिल किया गया है, जिसकी कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार है।
9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं का बोर्ड अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। अब केवल 12वीं बोर्ड होगा। एमफिल होगा बंद, यानी एमफिल अब नहीं होगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पूरा करने पर डिप्लोमा और तीसरे साल पूरा करने पर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, यानी आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, वो 3 साल की डिग्री ले लेंगे। यदि हायर एजुकेशन करने वाले छात्र आगे पढ़ना चाहते हैं तो 4 साल की डिग्री करनी होगी, यानी ग्रेजुएशन 4 साल की करनी होगी। और 4 साल की डिग्री करने वाला स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, यानी मास्टर डिग्री ले सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। यह बहुत अच्छी बात है।